Hello, my dear students. Hope you are all fine. Are you ready to learn reaction mechanism? Yes. Today, we are going to discuss second reaction mechanism. In organic compounds, you can see nucleophilic addition reaction. पहला मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन्स एंड इन अल्काइन्स. अब दूसरा मैकेनिज्म इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक. व्हाई न्यूक्लियोफिलिक? क्योंकि पहला अटैक जो करेगा रिएजेंट वो होगा न्यूक्लियोफाइल. एडिशन तो हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन पहला अटैक जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा. यू कैन सी एडिशन रिएक्शन which takes place on account of initial attack of nucleophile. मैंने लिखा यहां पर जब पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा. और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल. सो दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमें पता है वहां का फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा अल्डिहाइड. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. और उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आराम से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. ये NU नेगेटिव. सो पहला अटैक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इस कार्बन पर. ओके. और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. फिर दूसरे स्टेप में ये जो O की नेगेटिव चार्ज है इसके साथ फिर अटैच हो जाता है आराम से H पॉजिटिव और हमें मिलता है एक एडिशन प्रोडक्ट. क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. डबल बॉन्ड खत्म हुआ और सिंगल बॉन्ड बन गया बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. एक और बात, अगर आप देखेंगे यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इट वाज sp2 इनिशियली, लेकिन यहां पर बनता है sp3. तो बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है फ्रॉम sp2 टू sp3. हियर फॉर्मल्डिहाइड, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का, कार्बोनिल कार्बन का. ओके. क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है कार्बन के साथ. दूसरे स्टेप में फिर O के पास जाता है H पॉजिटिव. सो सिंपल. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, आप पूछेंगे सर पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सर ये H पॉजिटिव क्यों नहीं अटैक करता है ऑक्सीजन पर? नो. इसका रीजन है ये जो एनायन यहां बनता है O पर नेगेटिव चार्ज. जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, वो स्टेबल होता है, दैट इज मोर स्टेबल. तो यहां एनायन बनता है मोर स्टेबल, इसीलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल ही पहले अटैक करता है. इज दिस क्लियर? वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं. 3 अल्डिहाइड्स लिख रहा हूं. पहला मिथनल, इथनल और बेंजाल्डिहाइड. इनमें हम देखेंगे ज्यादा कौन सा होगा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. किस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा. आप देखो बेटा यहां पर ये जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम्स. इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं. और आपको पता है हाइड्रोजन ना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है ना मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है. यहां पर देखो बेटा मिथाइल ग्रुप
It shows plus I effect. मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन की पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, और जब कार्बन की पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी तो इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा. इट इज लव फॉर न्यूक्लियोफाइल, इट इज एफिनिटी फॉर न्यूक्लियोफाइल कम होगा, तो ये बनेगा मोर रिएक्टिव. तो मिथनॉल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड इट इज एरोमेटिक अल्डिहाइड. अब इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? सबसे कम इन तीनों में से. क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, जब पाई बॉन्ड यहां ब्रेक होगा और ये जो रिंग है, इट शोज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम. तो बेंजीन रिंग जो है वो दिखाता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. और आपको पता है मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, और उसका लव फॉर द न्यूक्लियोफाइल, एफिनिटी फॉर द न्यूक्लियोफाइल और कम होगा. सो हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ रिंग. बात आई समझ? वेरी गुड, शाबाश. इसमें दूसरा फैक्टर भी है. ये जो यहां कार्बन है, इट इज अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप. इसका साइज बड़ा है, बल्कियर साइज, जिससे इसका बढ़ जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस. स्टीरिक हिंड्रेंस जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का कम चांस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि साइज बड़ा है अराउंड द कार्बोनिल कार्बन, उससे भी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा मिथनॉल, उसके बाद इथेनॉल, और कम रिएक्टिव होगा इसमें बेंजल्डिहाइड. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. गुड. तो यहां लिखूंगा मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स are less reactive than aliphatic aldehydes. इसका वजह पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. सो ये था मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और फिर दूसरी बात, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम हो जाता है जितने मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते हैं या जितने बेंजीन रिंग्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट. Thank you very much for watching the video. Please subscribe to my channel and always press on the icon button.